Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द पोटेंशियल एप्लीकेशंस एंड चैलेंजेस पोटेंशियल एप्लीकेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ बैक्टीरियोफेज एज एन अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियोफेज का क्या एप्लीकेशंस हैं और चैलेंजेस हैं इन एज एन अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स। क्या बैक्टीरियोफेज अल्टरनेटिव बन सकता है एंटीबायोटिक्स का? सो वी हैव टू सी दिस। सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, बट यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हर साल कुछ क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज ए क्लासिक क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में भी था, अगर न्यूज पढ़ रहे होते तो 2 महीने पहले काफी न्यूज में था। सो you should try to answer these types of answers by yourself, because the more you answer the more you improve, the more you write the more you improve। जितना आप खुद से लिखोगे उतना improve करोगे। ओके, so let's see how we approach this। तो first of all starting with introduction, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ introduction has two thumb rules, either define और राइट सम फैक्ट्स। ये तो कुछ डिफाइन कर दो जिसके बारे में क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट मेन वर्ड क्या है, बैक्टीरियोफेज के बारे में क्वेश्चन है, तो ये तो बैक्टीरियोफेज को डिफाइन कर दो या तो बैक्टीरियोफेज के बारे में कुछ फैक्ट्स लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बैक्टीरियोफेज को कि बैक्टीरियोफेजेज आर वायरसेस, you must to know bacteriophages are viruses that infect bacteria and use them as hosts for replication। जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उन्हें यूज करते हैं एज ए होस्ट्स ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करने में। जैसे कि इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ गंगा नदी के बारे में। हालांकि क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर मुझे भी याद आया तो आई मस्ट से दिस टू यू। गंगा के पानी को अगर आप देखते हो तो इतनी बैक्टीरिया है उसमें, देर आर लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया इन इट, बट स्टिल अगर देखोगे तो वो जल्दी सड़ता नहीं है, वो सड़ता नहीं है। सेकेंडली अब उसे काफी लोग ऐसे पी भी लेते हैं, रेगुलरली पी भी रहे हैं, तो उन्हें भी वैसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि माना जाता है कि इतनी ज्यादा बैक्टीरिया, इतनी ज्यादा डिकम्पोजिशन, इतनी ज्यादा डिस्चार्ज गंगा नदी में, इतनी ज्यादा चीजें छोड़ी जाती है गंगा नदी में, फिर भी वहां पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इतना ज्यादा है, फिर भी उतना पानी सड़ता क्यों नहीं है? इतनी उसमें बैक्टीरियल की जब चेक किया जाता है तो उतनी बैक्टीरिया रहती क्यों नहीं है? इसका सबसे अच्छा कारण है, वह रीजन है बैक्टीरियोफेजेज। द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेजेज इज गंगा। गंगा में बैक्टीरियोफेजेज इतने अधिक नंबर में हैं कि वो सारे बैक्टीरिया को खा लेते हैं या सारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लेते हैं और वो रेप्लिकेट करते हैं बैक्टीरिया की मदद से। सिंपली दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। तो जितनी ज्यादा बैक्टीरिया गंगा नदी में बढ़ रही है उतनी ज्यादा बैक्टीरियोफेज को खाना मिल रहा है, उतना ज्यादा फूड मिल रहा है बैक्टीरियोफेज को, और बैक्टीरियोफेज भी बढ़ रहा है। इस वजह से गंगा का पानी इतना शुद्ध माना जाता है। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। इसका मतलब ये नहीं कि अगर गंगा का पानी को जानबूझ के गंदा करो कि बैक्टीरिया बढ़ेगा, बैक्टीरियोफेज बढ़ेगा, नो। पर ये रीजन थी जो मैंने आपको बताई, बैक्टीरियोफेज इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट्स इन गंगा रिवर। चलिए अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ये था डिफिनेशन बैक्टीरियोफेजेस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो बैक्टीरियोफेज था ये डिस्कवर हुआ था बाय फ्रेडरिक विलियम टोवाट। फ्रेडरिक विलियम टोवाट इन 1915, 1915 में। ही वाज फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। और देखिए यहाँ पे क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स को अल्टरनेटिव की चीज को तरह लिखा हुआ है तो मैं इसको समझाने लगता हूँ। फेज थेरेपी होती है, देयर इज अ थेरेपी नोन एज फेज थेरेपी। इसमें क्या होता है कि हम बैक्टीरियोफेजेज के हेल्प से जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उसको डील करते हैं। जो फेज थेरेपी है उसमें हम लोग बैक्टीरियोफेज के हेल्प से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे ठीक करते हैं। तो दिस इज नोन एज व्हाट फेज थेरेपी। और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या बैक्टीरियोफेज से फेज थेरेपी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो रहे हैं, तो क्या उसे एज एन अल्टरनेटिव की क्या चैलेंजेस और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो वो हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज
applications. What are the applications of bacteriophages or you can say phage therapy? सबसे पहला एप्लीकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफेक्टिव अगेंस्ट मल्टी रेसिस्टेंट पैथोजन। कुछ कुछ पैथोजन जो है काफी ड्रग से रेसिस्टेंट रहते हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट आप सुनते होंगे, जैसे आप टीवी में देखा होगा आपने। हालांकि देयर आर मेनी डिजीजेस जिसमें कि जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया की बात करेंगे, मेनली बैक्टीरिया की बात करेंगे, जो बैक्टीरिया होती है काफी रेसिस्टेंट रहती है ड्रग से, मल्टी रेसिस्टेंट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा बैक्टीरियोफेज है, दिस इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट रेसिस्टेंट पैथोजन। जो भी अब एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो चुके हैं, ठीक नहीं हो रही है, तो वहां पे हम बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कर सकते हैं इन ट्रीटिंग दोज डिजीज इन दोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंडली, इट इज प्रिसाइज इन एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। वेरी प्रिसाइज। क्या होता है, देखिए कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि हमारे गट में कुछ यूजफुल बैक्टीरिया हैं, हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ यूजफुल बैक्टीरिया हैं दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अवर फूड इन मेनी थिंग्स। जो भी हमारे गट के बैक्टीरिया हैं यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, गट की माइक्रोबियोम जो भी होती है। तो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो है क्योंकि उतनी प्रिसाइज नहीं होती है, एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया को मारने देती है, सारे बैक्टीरिया को मार देती है, हार्मफुल को भी मार देती है, मेनी टाइम्स दे किल यूजफुल आल्सो। बट जो ये बैक्टीरियोफेज है वो काफी प्रिसाइज है। वो अगर आप इस बैक्टीरिया को लेके जाओगे नहीं भाई ये हार्मफुल बैक्टीरिया इसी को मारना है, तो वो बस इसी को मारेगी। सो यहाँ पे एक चीज, ये एक फायदा है एंटीबायोटिक्स को, क्योंकि एंटीबायोटिक्स मेनी टाइम्स दे किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल, बट बैक्टीरियोफेज मेनली अफेक्ट हार्मफुल्स। इट कैन हेल्प फाइट स्कैरसिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर कभी स्कैरसिटी होती है एंटीबायोटिक्स की तो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि सोवियत एरा में रसिया के पास काफी, जो रसिया थी, सोवियत इरा में जो सोवियत थी उसमें जो रसिया बोले, उसके बाद काफी स्कैर हो गई थी एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स की काफी कमी हो गई थी सोवियत एरा में रसिया को, सोवियत एरा रसिया को। सोवियत एरा रसिया मतलब रसिया इन जब वो सोवियत टाइम्स की रसिया को। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो भी ये है उस समय फेज ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था इन सोवियत नेशन, जैसे रसिया हो गई, जॉर्जिया हो गई, यूक्रेन हो गया। क्योंकि वहां पे एंटीबायोटिक्स की स्कैरसिटी थी तो वहां पे फेज ट्रीटमेंट या फेज थेरेपी चल रही थी। तो दिस कैन हेल्प इन दिस फेज टूरिज्म। फेज टूरिज्म मतलब क्या, जैसे मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, जैसे किसी एक कंट्री के पास किसी एक बीमारी की अच्छी उपकरण है, अच्छे इलाज है, तो लोग उस कंट्री में जाते हैं उसको ठीक कराने के लिए। तो उसी वही दैट इज व्हाट फेज टूरिज्म इज। द कंट्रीज सच एज जॉर्जिया जॉर्जिया इज हॉट स्पॉट फॉर फेज टूरिज्म। वहां पे इतनी ज्यादा लोग फेस जो जिनके वो एंटीबायोटिक से अगर रेजिस्टेंट हो जाते हैं उनके पैथोजन, तो वो लोग जोड़िया काफी अधिक अमाउंट में जाते हैं, क्योंकि वहां पे फेस टूरिज्म होता है। एंड इट हैज डेवलप्ड ग्लोबल सेंटर्स ऑफ फेज थेरेपी। ग्लोबल सेंटर्स डेवलप कर लिया और काफी ऑल ओवर द वर्ल्ड से पीपल जाते हैं वहां पे फेज थेरेपी के लिए। सो अगर कोई कंट्री फेज में अच्छा ये कर लेता है रेपुटेशन, तो इट कैन इनहेंस फेज टूरिज्म, उनकी इकोनॉमी को भी इनहेंस कर सकता है। नेक्स्ट, इट कैन ट्रीट इन्फेक्शंस दैट आर रेजिस्टेंट टू कन्वेंशनल एंटीबायोटिक्स, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था उसी से रिलेटेड पॉइंट है ये। जब भी कोई बैक्टीरिया अगर एंटीबायोटिक से, कन्वेंशनल एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है, तो वहां पे हम बैक्टीरियोफेज को यूज कर सकते हैं, फेज थेरेपी को यूज कर सकते हैं। सो these are some of the potential applications। और भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कुछ और एप्लीकेशंस हैं तो मैं चाहूंगा आप उसे कमेंट करके बताएं कि और भी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं जो इसमें आप मैंने नहीं लिखा है। देखिए कमेंट करने से पहले तो हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट होता है, कभी कभी मेरे से भी कुछ चीजें छूट सकती है। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलेगी और आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, और सेकेंडली जो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। अब जल्दी जल्दी पॉइंट सोच पाओगे, जब भी आप एग्जाम में आंसर्स लिखोगे तो जल्दी जल्दी पॉइंट सोच पाओगे, क्या पॉइंट्स हो सकती है, इसकी क्या पॉइंट्स हो सकती है, दिमाग में आपके जल्दी जल्दी पॉइंट्स आएंगे, आप लिख पाओगे। So that will help in you in that also, so please try to comment next। और मुझे तो अच्छा लगेगा आप कमेंट करते हो। तो अब बात होगी अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो टू पार्ट्स, पोटेंशियल एप्लीकेशंस एंड चैलेंजेस। तो एप्लीकेशंस तो लिख लिया, हम चैलेंजेस देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हो सकती है फेस थेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज लैक ऑफ थेरेपेटिक स्टैंडर्डाइजेशन। कोई एक स्टैंडर्ड थेरेपी नहीं है। ओके, जो एक होता है कि एक स्टैंडर्ड बना दिया हमने ये एंटीबायोटिक, कि फीवर आया भाई इसे खा लेना,
तो सारे फीवर में उसे खा रहे हैं, इन्फेक्शन हो ऐसे खा लेना, सारे इन्फेक्शन हो खा रहे हैं। पर फेज थेरेपी में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड थेरेपी अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि इस कंडीशंस में से, इस कंडीशंस में से हमें हर एक पेशेंट के लिए जो है डेवलप करना होता है फेज थेरेपी। इस पेशेंट को ये बैक्टीरिया तो उसके लिए पार्टिकुलर फेज देना होता है। तो ये एक चैलेंज है जिसमें कि काफी मैन पावर लगता है, रिसर्च लगता है, कॉस्ट काफी लगती है। तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंडली, नीड्स टू प्रॉपरली अडेप्ट टू पेशेंट इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि हर एक पेशेंट में जो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म में काफी डाइवर्स होते हैं। तो फेज को भी वैसे डाइवर्स फेज का यूज हालांकि होता है, पर उसे अडेप्ट करना होता है। अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा तो वो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को नहीं मारेगा। तो अडेप्टेशन ऑफ फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अडेप्ट करना चाहिए वो। नेक्स्ट, सिंस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वैरायटी ऑफ फेजेस आर रिक्वायर्ड। काफी वैरायटी ऑफ फेजेस हमें चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया जो काफी इन नंबरस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, तो वैरायटी ऑफ फेजेस भी चाहिए, जो कि मुश्किल हो जाती है कभी कभी, क्योंकि एक कोई भी है तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ फेजेस रहते हैं, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ, पर काफी वैरायटी डेवलप करने में भी काफी मुश्किल आती है। नेक्स्ट, वी हैव समटाइम्स बैक्टीरिया आल्सो बिकम रेसिस्टेंट टू फेज। अगर फेज थेरेपी को काफी ज्यादा यूज में लाते हैं, हाई यूज, तो काफी ऐसे बैक्टीरिया देखे गए हैं जो इस फेज से भी रेसिस्टेंट हो सकते हैं। So it is one major problem. Secondly, unlikely to replace antibiotics. Why it is unlikely to replace antibiotics? First of all, cost. जो फेस थेरेपी का कॉस्ट है वो काफी महंगा है, और हर एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि उतने पैसे दे करके, जॉर्जिया जा करके, यूक्रेन जा करके, रशिया जा करके फेस थेरेपी कराए। तो इट इज सेकेंडली वेरी इम्पॉसिबल फॉर पुअर सिटीजन्स, जो भी पॉवर्टी अंडर रिडन है, तो ये वहां पे प्रॉब्लम आती है। सेकेंडली, हाई रिसर्च। काफी रिसर्च अभी तक हो रही है जिसमें कि काफी हाई रिसर्च अभी और जरूरत है इसमें, ताकि फेज, अगर हम काफी ज्यादा फेज थेरेपी को यूज में ले आते हैं और अभी उससे रेजिस्टेंट हो गया तो इट कैन काउज मेजर प्रॉब्लम्स। तो काफी अधिक रिसर्च चाहिए। तो और एंटीबायोटिक है कि मार्केट में स्टेब्लिश्ड, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो अभी के टाइम पे रिप्लेस करना एंटीबायोटिक्स के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा फेज थेरेपी को। सो अनलाइकली टू रिप्लेस एंटीबायोटिक फॉर नाउ। सो ये सब कुछ चैलेंजेस थे जो मैंने आपको बताए। और भी चैलेंजेस हैं, मैं चाहूंगा आप उसे कमेंट करके बताएं क्या क्या चैलेंजेस और हो सकते हैं। नाउ मूव्स टू कंक्लूजन। बॉडी को हमने अच्छे से डील कर लिया, पढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। सो जब भी आपने बॉडी अच्छे से लिखी हो तो जस्ट ट्राई टू कंक्लूड विद ए सिंपल एंड पॉजिटिव सेंटेंस। एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस से कंक्लूड करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। फॉर नाउ बैक्टीरियोफेजेज आर अनलाइकली टू रिप्लेस एंटीबायोटिक्स। अभी के लिए, क्योंकि उनमें कॉस्ट अधिक लग रही है, रिसर्च डेवलपमेंट काफी चाहिए, तो अभी के लिए रिप्लेस करना एंटीबायोटिक्स को फेज ट्रीटमेंट के लिए, बैक्टीरियोफेजेस के लिए अभी उतनी अनलाइकली है। बट साइंटिस्ट आर ऑप्टिमिस्टिक दैट, अभी भी उनके पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं, दैट दे कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन टू मेक एंटीबायोटिक्स मोर इफेक्टिव। फेज थेरेपी प्लस एंटीबायोटिक्स, अगर दोनों को कंबाइन करके किसी पेशेंट को थेरेपी दिया जाए, ट्रीट किया जाए, तो काफी हेल्पफुल हो सकता है अगेंस्ट रेसिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो जो भी रेसिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है उनके खिलाफ जो फेस थेरेपी और एंटीबायोटिक्स का कंबाइन करके ट्रीटमेंट जो बनेगा, थेरेपी बनेगा, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो साइंटिस्ट आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दैट, और वो हो भी रही है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को हर रोज आप सबके लिए बनाना, और दो वीडियोस बनाता हूँ मैं, मेंस की भी और एग्रीकल्चर ऑप्शन के भी, तो आप दोनों देख सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शन के स्टूडेंट हैं, और नहीं तो आप मेंस की वीडियोस से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, और अगर आप ऐसे रोज लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कॉमेंट्स करते हैं, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बनाते रहें रेगुलर बेसिस पे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।